प्रत्येक मनवादियों की सोच के अकेले शुभचिंतक थे इस देश के सभी दबे कुचले आदिवासी द्रविड़ समाज के। अकेले आज मोहन भागवत आरएसएस संघ के अध्यक्ष हैं, हर जिले में जाते हैं, उनके साथ एक मीटिंग में लोग बैठते हैं तो 1000 लोग बैठते हैं। और जब दिल्ली में इनकी मीटिंग होती है तो हर जिलों से, हर प्रांतों से 1000 व्यक्ति जाते हैं, तो लाखों की संख्या में बैठकर उनके साथ चिंतन करते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने जीवन में अकेले सबका चिंतन करते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब मनीषी कहलाए। और आगामी सोच कह मतलब कि इस धरती पर रहूं ना रहूं, इस समाज के लिए उन्होंने चिंतन किया। अगर आज वो चिंतन नहीं किए होते तो हम लोगों के घर में एक भी लड़का एमए, बीए, पीएचडी, कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, जज नहीं बन पाता। ऐसे अवसर पर हम लोग बाबा साहब को याद नहीं कर पाते। हम तमाम पंथों में, तमाम विचारधाराओं में और ऐसे अवसर पर होम अज्ञारी होते हुए तमाम देवी देवताओं के हम लोग गीत गाते हैं। और हमारी माँ बहन दीपावली के अवसर पर मैंने सास की साथ मैंने तमाम पीढ़ी सुख पीड़ता नजर आया, लेकिन दलितर भागा नहीं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारतीय संविधान में हम लोगों को कलम पकड़ने का, शिक्षित होने का अधिकार नहीं दिए होते तो दलित पूरे परिवार से किसी का नहीं था। जब ज्ञान हुआ, क्योंकि मनवादी व्यवस्था के लोग हमको शिक्षा से वंचित करके, विद्या से कमजोर करके, विवेक से बेबस किए, हताश किए, लाचार किए, तब हम दर दर की ठोकरें खाने पड़े। लेकिन धन्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आपने भगवान बुद्ध को आदर्श माना, महात्मा ज्योतिबा राव साहब को आदर्श माना, संत गाडगे साहब को आदर्श माना, छत्रपति साहू जी को आदर्श माना, और उस आदर्श गुरु रविदास जी को आदर्श माना। ऐसे महापुरुष को आदर्श मानकर इस जीवन शैली में हम लोगों के लिए वो बदलाव किया। भगवान बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो गुरु रविदास जी ने कहा, पढ़िए लिखिए गुनिए। ऐसी शब्द को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने शब्दों में कहे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब 1 से लेकर 10 तक जितना पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा, उतना आगे पढ़ने के लिए उन्हें संघर्ष तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज, उनके समधी सयाजी गायकवाड़, दोनों लोग सहयोग किए पढ़ने में, विदेश जाने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हर विषयों में 3-3 महीना के कोर्स में 32 डिग्री प्राप्त किए। और जिस पुस्तकालय में पढ़ते थे, पुस्तकालय का जो इंचार्ज होता था वह बाबा से हाथ जोड़ता था कि बाबा साहब अब मेरा समय हो गया है, अब पुस्तकालय से बाहर निकलिए और मैं चला जाऊं। तो बाबा साहब कहते थे कि इसी पुस्तकालय में मुझे बंद कर दो, मुझे पुस्तक पढ़ने दो और सवेरे आके अपने समय से खोल लें। कहे नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आपको पुस्तकालय में जेल की तरह बंद करूं। ये है कि कोई जाने न, बाबा साहब आप जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं उस पुस्तक को लेते जाइए, फिर सुबह लेकर समय से चले आइएगा जब मैं आ जाऊँ। तो ऐसे बाबा साहब किताब को पढ़कर जर्मनी, जापान के तमाम पुस्तकालयों में पढ़े और भारत का इतिहास पढ़े, तब बाबा साहब इस समाज की लड़ाई लड़े। अगर बाबा साहब इतिहास नहीं जानते, बाबा साहब कहते थे कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, अपने राजाओं के विषय में नहीं जानता, अपने शासक के विषय में नहीं जानता, वह समाज कभी तरक्की नहीं करेगा।
और यह समाज 2,56,9,95,000 वर्ष इस धरती पर राज किया। और यह राज करने वाला समाज गुलाम बन गया आर्यों का, इस मुसलमानों का, अंग्रेजों का। और इसी शब्द को सदगुरु रविदास जी कहे, पराधीनता पाप है जान लेहु रे मीत रैदास दास पराधीन को सबही समझे हीन। पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन रैदास पराधीन को कौन करियत की। माने कमजोर को कोई प्रेम करने वाला नहीं है। गुरु रविदास जी कहा कि ऐ गुलामों के गुलामी, उस समय जब 550 वर्ष पहले 650 वर्ष पहले, क्योंकि 649वां जयंती मनाई गई, उन्होंने कहा एक गुलामों के गुलामी करने वाले इस समाज को कह रहे हैं कि एक गुलामों के गुलामी करने वाले। कहने का मतलब कि आर्य मेरे देश में आया तो वो मेरा गुलाम था, जो मेरे समाज के राजा थे उनका वो गुलाम था। उनके लिए गुरु रविदास जी बोल रहे हैं कि ऐ गुलामों के गुलामी करने वाले, कब तक लाचार असहाय और गुलाम बने रहो। इतनी बड़ी बात सदगुरु रविदास जी ने कहा। और सदगुरु रविदास महाराज जी का जितनी भी कहानी लिखी जाती है मनुवादी व्यवस्था से, सब चमत्कारी ढोंग पाखंड वाला कहानी लिखा जाता है, लेकिन असली कहानी उनके विषय में हमारा समाज उस पुस्तक को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तस्वीर देखने के लिए तैयार नहीं है, और न तस्वीर रखने के लिए तैयार। और बाबा साहब का आज मनगढ़ंत कहानी बनती जा रही है। और बाबा साहब का जो हीरो बनकर बाबा साहब का उस फिल्म में काम कर रहा है जो यूट्यूब पर, वह कह रहा है कि बाबा साहब अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़े। वो हीरो कर रहा है बाबा साहब की जुबान से। और बाबा साहब जबकि कांसीराम साहब समाज को जगा दिए कि 85% बहुसंख्यक है। इस बहुसंख्यक का नाम सिर्फ द्रविड़ है, और द्रविड़ आदिवासी को 6,743 जाति की टोलियों में बांटकर ये मनुवादी व्यवस्था के लोग यूट्यूब पर अल्पसंख्यक बता रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक। अगर हम आप सभी लोग बाबा साहब के विषय में नहीं जानेंगे तो हमको अल्पसंख्यक कह के, अगर हम ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे, तो ये हमको विदेशी कहकर, अपने को यहाँ का मूल निवासी कहकर हमको विदेश भेजने का काम करेंगे। इसलिए जागरूक होइए, अपने इतिहास को मत छोड़िए, यही मेरा निवेदन है। इसीलिए मैं 2 शब्द बोलने के लिए आतुर हुआ, क्योंकि बाबा साहब के विषय में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, गुरु रविदास जी के विषय में बोल सकता हूँ, भगवान बुद्ध के विषय में बोल सकता हूँ, लेकिन यह कार्यक्रम तिलक उत्सव समारोह का है। जब तक लड़का नहीं आया है तब तक के लिए हमने ये शब्द आप लोगों के बीच में। एक डेढ़ महीने पहले अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी बोल रहे थे कि भारत का संविधान BN राव ने लिखा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी जब बोले कि ऐसा दार्शनिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जैसा न कोई पैदा हुआ है न होगा, और वह भारत का संविधान लिखकर पूरे विश्व स्तर में, माने कि भारत का संविधान हर पुस्तकालय में, हर देशों के पुस्तकालय में रखा गया है, ऐसा संविधान किसी देश का नहीं। तब ये लोगों की बोलती बंद हुई और नाम नहीं लेना चाहते। आज बाबा साहब के नाम से पार्क, माने यही बीजेपी सरकार अब बना रही है। गुरु रविदास जी का पार्क और स्टेचू माने 25 फुट लंबा माने की बना रही है। तमाम माने ये दिखा रहे हैं कि अब हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन आपसे बता दें कि चाहे बैकवर्ड समाज का कुर्मी, अहिर, गड़रिया, काछी, राजभर, बिंद, बिहार, आज भी आरक्षण में उतना जगह नहीं मिलना जितना बाबा साहब ने 52% लिख कर दिया। और 50% माने कि आरक्षण लागू करते हैं, 50% पर